साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसका सेकंड टॉपिक करेंगे कन्वेंशन। इससे जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आज का जो सेकेंड टॉपिक है उसका नाम है कन्वेंशन, जिसको हम हिंदी में रूढ़ी भी बोलते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कन्वेंशन होती क्या है, किस तरह से उसको ड्रॉ करना है, और वीडियो के अंत में आपको ये भी बताया जाएगा कि ड्राइंग फाइल में आपने इनमें से क्या चीज और कैसे बनानी है। तो आइए शुरू करते हैं। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन की डेफिनेशन है, जब हम किसी भी वस्तु को संक्षिप्त में चिन्हों और निशानों द्वारा ड्राइंग में प्रदर्शित करते हैं तो उसे रूढ़ी यानी कि कन्वेंशन या संकेत कहते हैं। कन्वेंशन के प्रयोग से ड्राइंग बनाना बहुत ही आसान या सरल हो जाता है। देखिए, जब आपको जैसे कोई मशीन बनानी है, मशीन के पुर्जे हैं, तो मशीन के पुर्जे के लिए अलग अलग मटेरियल हम यूज करते हैं। तो उस मटेरियल को दिखाने के लिए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में नाम ना लिखकर उस मटेरियल का उसके संकेत बनाते हैं या चिन्हों के द्वारा बताते हैं कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है या किस पदार्थ से बना हुआ है। तो उसी का प्रयोग करते हैं हम ड्राइंग में। वैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे संकेत, बहुत सारे कन्वेंशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम फर्स्ट ईयर में जो मुख्य हैं वही करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से कन्वेंशन आपको बनाने हैं। ये आपके सामने लिस्ट है, ड्राइंग फाइल में भी ऐसे ही बनाना है। हम मेनली कन्वेंशन मटेरियल के लिए देखेंगे, यानी जो भी पदार्थ हैं उन सब के कन्वेंशन ड्राइंग में कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले है अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी या धरती की बात हम कर रहे हैं। अगर आपको कोई ग्राउंड का चित्र दिखाना है तो उसके लिए हम इस तरह की कन्वेंशन का प्रयोग करेंगे। हम एक लाइन लगाएंगे ऐसे जिगजैग, और ये ऐसे लाइनें खींच देंगे। इससे देखते ही पता लग जाएगा कि जो ड्राइंग में है वो किसका चित्र है, वो धरती का चित्र उसके लिए दिखाया गया है। सेकंड है ब्रास, ब्रोंज या गन मेटल। अगर इस तरह का मटेरियल है, आपका जो पुर्जा है वो ब्रास का, ब्रोंज का, गन मेटल का बना हुआ है, तो आप उसकी कन्वेंशन इस प्रकार से दिखाओगे। एक बॉक्स में लाइनें खींच दोगे। ये लाइनें अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री के एंगल में खींची गई हैं, तो आप इस प्रकार से लाइनें खींच के दिखा सकते हो। अगर आपका मटेरियल ब्रिक वर्क, मेसोनरी, फायर ब्रिक यानी कोई भी ईंट वगैरह है, तो वो अगर आपको दिखानी है मटेरियल में, तो आप क्या करोगे, दो लाइनें ऐसे लगाओगे थोड़े थोड़े गैप पर, डबल लाइनें खींचनी है। अगर आप सिंगल लाइनें खींचते हैं तो वो दिखाता है ब्रांच और ब्रोंज को, लेकिन आप डबल लाइनें खींचते हैं तो वो दिखाता है ब्रिक वर्क, मेसोनरी या फायर ब्रिक्स को। इसी प्रकार अगर आपका मटेरियल स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और इसके कोई भी अलॉय मतलब इन दोनों 3-4 चीजों को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं अलॉय। अगर उस चीज का मटेरियल है तो उसके लिए आप सेम यूज करोगे जैसे आपने ब्रांच या ब्रोंज किया था। एक लाइन खींचोगे 45 डिग्री के एंगल पर इस प्रकार से। अगर आपका मटेरियल है लेड, जिंक, टीन, व्हाइट मेटल, इस प्रकार का कोई मेटल है, तो आपको ऐसे लाइनें खींचकर डिब्बे बनाने हैं, यानी ऊपर से भी लाइनें खींचनी है और ऐसे इधर से भी लाइनें खींचनी है, तो आपके बॉक्स बन जाएंगे। ये शो करते हैं लेड को, जिंक को और टिन को। इसी प्रकार अगर आपका मटेरियल ग्लास का है तो ग्लास के लिए आप सिंपली ऐसे 5-6 लाइनें लगा देंगे बीच में। यहां बना के मैं दिखा देता हूं। अगर आपका मटेरियल ग्लास है तो उसके लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन ऐसे करके बना दोगे। अगर आपके ड्राइंग में है ये ऐसे बना हुआ तो इसका मतलब है ये कौन सा मटेरियल है, ग्लास, जिसको शीशा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपका मटेरियल प्रोक्लेन, स्टोन, पत्थर, मार्बल, स्लेट इस प्रकार का है, तो उसको शो करने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसे डैश लगाते हैं। गैप छोड़ के डैश लगाते हैं। पूरी लाइनें नहीं खींचते हैं। अगर पूरी लाइनें खींच देते हैं तो वो जिंक के लिए बनता है, लेकिन अगर गैप करके लाइनें लगाते हो तो वो शो करता है आपका स्टोन को, पत्थर को, मार्बल को, इस तरह के मटेरियल को। इसी प्रकार से अगर आपका मटेरियल एबस्टोस है
एबस्टॉस एक तरह की प्लास्टिक होती है, पेपर है, माइका है, और भी प्लास्टिक है, रबर है, लेदर, वैक्स या इंसुलेटिंग मटेरियल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सीधी लाइनें लगाते हैं और फिर तिरछी लाइनें लगाते हैं। तो इस प्रकार से शो किया जाता है मेनली जो रबड़ या रबड़ से रिलेटेड मटेरियल को। अगर आपका मटेरियल वाटर है, ऑयल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, यानी कि कोई भी लिक्विड पदार्थ है, तरल पदार्थ है, तो उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से थोड़ा गैप देके फिर इसमें डैश 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 करके शो करते हैं। जैसे अगर आपको शो करना तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। वाटर के लिए हम ऐसे ही करते हैं, किसी भी तरल पदार्थ के लिए एक लाइन ऊपर खींचते हैं और फिर डैश 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 ऐसे करके हम उसको शो कर सकते हैं किसी भी तरल पदार्थ। ठीक है। उसके बाद है, अगर आपका मटेरियल वुड है, वुड मतलब लकड़ी या प्लाईवुड, इस प्रकार का कोई मटेरियल है, तो उसको दिखाने के लिए हम इस कन्वेंशन का प्रयोग करते हैं। लास्ट है, अगर आपका मटेरियल कंक्रीट है, यानी सीमेंट आपको दिखानी है, ये मेनली सिविल में यूज करते हैं, तो उसके लिए हम इस प्रकार से बिंदु बिंदु बीच बीच में अलग अलग तरह की छोटी छोटी शेप दे देते हैं और ये आपको शो करता है कंक्रीट को। ठीक है। तो ये थे मेन कन्वेंशंस जो आपको अभी करने हैं। वैसे बहुत सारी कन्वेंशन होती हैं। अब आइए देखते हैं इसको आपको ड्राइंग में किस प्रकार से बनाना है। तो आइए आज का टॉपिक जो कन्वेंशन था उसको ड्राइंग फाइल में कैसे बनाना है, कैसे ड्रा करना, वो देखते हैं। आपके पास ये ऑपरेटर्स होने चाहिए, स्केल एक छोटा एक बड़ा, शार्पनर, रबड़, पेंसिल और ये ड्राइंग फाइल। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछली भी वीडियो में बताया गया था, सबसे पहले हमें आउटलाइन खींचनी होती है। तो इस पेज पर भी हम सबसे पहले आउटलाइन लगाएंगे चारों तरफ 1-1 सेंटीमीटर की, और हम ऐसे निशान लगा लेंगे छोटे स्केल की हेल्प से 1-1 सेंटीमीटर के। हल्का सा बिंदु लगाना है। फिर इस बड़े स्केल की मदद से हम इन सभी लाइनों को मिला देंगे। स्केल को ऐसे रख के दोनों बिंदुओं पर स्केल पर दबाव डालोगे, पेंसिल पर दबाव नहीं डालना है, ऐसे तिरछा पकड़ना है 45 डिग्री के एंगल पे। और फिर हमें जब लाइन खींचे तो हमारी जो रिस्ट है, कलाई है, वो आगे बढ़नी चाहिए, ना कि पेंसिल ऐसे मुड़नी चाहिए। इससे आपकी जो थिकनेस है लाइन की वो ख़राब हो जाती है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो हम चारों तरफ ऐसे लाइनें लगा लेंगे बिल्कुल यूनिफॉर्म, जिसकी थिकनेस ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर होगी। तो ऐसे हम सभी लाइनें लगा लेंगे। अब आपकी ये लाइन लग चुकी है चारों तरफ आउटलाइन। अब क्या करना है, जो ऊपर वाली मेन लाइन है उससे 1 सेंटीमीटर नीचे एक लाइन और लगाओगे। इसमें हम हेडिंग लिखेंगे। अब बड़े स्केल की मदद से इस लाइन को भी हम खींच देंगे। तो आज का टॉपिक है कन्वेंशन, वो इसके बीच में हम कैपिटल लेटर में लिख देंगे। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर की लाइन नीचे खींच देंगे। इसमें हम अपना नेम, ट्रेड और रोल नंबर लिखेंगे। इसके बाद जो इस अंदर वाला ये स्पेस है, इसको एक टेबल की फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लगभग 1.5 सेंटीमीटर पे। फिर उसके बाद एक निशान लगाएंगे 8 सेंटीमीटर पे। इधर वाला स्पेस जितना भी बच जाता है वो यूज करेंगे हम पदार्थ की कन्वेंशन बनाने के लिए। ऊपर और नीचे 2 निशान लगा लेंगे ताकि हमारी लाइनें सीधी बन जाएं। हमने पहला निशान लगाया था 1.5 सेंटीमीटर पे, उसके बाद 8 सेंटीमीटर पे। अब इनको हम लाइनों को मिला देंगे। उसके बाद लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे एक लाइन ऊपर भी खींच लेंगे। जो पहला बॉक्स है इसमें लिखेंगे सीरियल नंबर
दूसरा जो ये है, इसमें लिखेंगे मटेरियल का नेम, सभी कैपिटल लेटर में लिखने हैं, और यहाँ लिखेंगे कन्वेंशन, यानी उस पदार्थ के लिए कौन सी कन्वेंशन यूज की जाती है, चिन्ह यूज किया जाता है। अब ये जो स्पेस है बीच में, ये आपका कितना है इसको मेजर कर लें। ये लगभग 16 सेंटीमीटर है। आपका कुछ अलग हो सकता है, तो आपको क्या करना है, अभी 3 सेंटीमीटर, लगभग 3 सेंटीमीटर के निशान लगा लोगे। 1 3 दूनी 6, 9 12 और 3 15, 2 जगह ऐसे लगा लोगे। अब इनको मिला दोगे। अब आपके पास ऐसे बॉक्स मिल गए। सबसे पहले जो हमारा कन्वेंशन थी उसका नाम लिख देंगे ऐसे। फर्स्ट थी हमारी अर्थ, तो यहाँ लिख देंगे। अब इसकी कन्वेंशन इधर बनानी है। वो कैसे बनाओगे, एक बॉक्स बनाओगे, पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे जैसा आपको भी चित्र में दिखाया गया था। अब आपको पता है जो अर्थ की कन्वेंशन थी वो इस प्रकार थी। पहले हम ऐसे जिगजैग लाइनें खींचते हैं, उसके बाद ऐसे छोटी छोटी लाइनें खींचते हैं। ये कन्वेंशन थी हमारी पृथ्वी की, या आप कह सकते हो धरती की। अगर आपको ड्राइंग में कहीं भी ग्राउंड दिखाना है, धरती दिखानी है, तो इस प्रकार से आप ड्रा करके बना सकते हो। नेक्स्ट है, सेकंड थी हमारी ब्रास, ब्रोंज, गन मेटल, एटसेट्रा। इस प्रकार का कोई भी मटेरियल हो। इसकी कन्वेंशन दिखाने के लिए हम फिर वही बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये सभी के लिए बनाना है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, जो भी जितने भी रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ सारे के सारे एक सीध में आने चाहिए, दोनों साइड से। यानी उनकी शुरुआत भी एक सीध से होनी चाहिए और उनका अंत भी एक सीध में होना चाहिए। अब इसके लिए जो कन्वेंशन थी वो थी, लाइन खींचनी है थोड़े थोड़े गैप पर, एक लाइन, और ये सभी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल जरूर होनी चाहिए। इनका गैप भी लगभग सेम होना चाहिए, दोनों के, दो लाइनों के बीच की दूरी। तो हम ऐसे खींच देंगे। तो ये बन गई कन्वेंशन ब्रास, ब्रॉन्ज और गन मेटल की। थर्ड नंबर पे थी हमारी ब्रिक, जिसको ईंट भी कह सकते हैं, ब्रिक वर्क, मैजोनरी, फायर ब्रिक्स, एटसेट्रा। इसके लिए फिर एक बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसकी सीध से शुरू होना चाहिए और वहीं तक ख़त्म हो जाना चाहिए। अब ब्रिक वर्क या फायर ब्रिक्स के लिए जो कन्वेंशन है वो क्या है, डबल लाइन है थोड़े थोड़े गैप पे। इस प्रकार से डबल लाइनें थोड़े थोड़े गैप पर, और सारे एक दूसरे की लाइनें जो पैरेलल है।
तो ये कन्वेंशन होगी ब्रिक वर्क या फायर ब्रिक्स की। फोर्थ नंबर पे है स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड इट्स। इसके लिए भी रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, बिल्कुल उसके सीध से शुरू होगा पहले वाले बॉक्स के और वहीं पे अंत। इसकी जो कन्वेंशन है स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और इट्स एलॉय की, वो भी सेम ब्रास की तरह है, लेकिन थोड़ी सी हल्की लाइनें होती हैं, वो थोड़ी डार्क होती हैं। लाइनें खींचेंगे थोड़े थोड़े गैप पर, पैरेलल लाइंस। फिफ्थ नंबर पे है, 5वें नंबर पे था लेड, जिंक, टिन, वाइट मेटल। इसकी कन्वेंशन के लिए हम फिर एक बॉक्स बनाएंगे उसी की सीध में जैसे पहले हमने बनाए थे। इसकी जो कन्वेंशन थी वो पहले ऐसे लाइनें खींचनी है इस एंगल पर और फिर इस एंगल पर। देखते हैं, ऐसे लाइनें खींच के फिर इस एंगल पे खींचनी है। तो ये कन्वेंशन बन गई आपकी लेड, जिंक और टिन और वाइट मेटल के लिए। अब ये इस पेज पे 5 आई हैं, हो सकता है आपकी ड्राइंग पे 4, 5, 6 कुछ भी आ सकती हैं। जो बच गई हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट पेज पे करनी है। ड्राइंग फाइल के पीछे भी कर सकते हो, अगर आपकी ड्राइंग फाइल पीछे से बिल्कुल साफ है, यानी जो आपने इस साइड किया है उसके इंप्रेशन इधर ना दिख रहे हो। अगर आपके पेज बहुत पतले हैं तो नेक्स्ट पेज पे करना, उसके पीछे ड्राइंग के नहीं करना है। अगर आपके पेज साफ सुथरे हैं और थोड़ा पेज मोटा है तो उसके पीछे कर सकते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले आउटलाइन ही लगाओगे 1-1 सेंटीमीटर की चारों तरफ। ये आउटलाइन लगने के बाद आपका पेज तैयार है। अब आपको इस पेज पर हेडिंग या अपना नाम, ट्रेड का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम टॉपिक चला हुआ है। ये चीज़ें आपको तब लिखनी है जब भी कोई नया टॉपिक शुरू हो। इसके बाद अब पिछले पेज की तरह इसको भी डिवाइड कर लेंगे, निशान लगा लेंगे यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर का। इसके बाद 8 सेंटीमीटर पे, इसी प्रकार नीचे भी लगा देंगे 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 और उसके बाद फिर 8 सेंटीमीटर, इनको मिला देंगे। इसी प्रकार इस पूरी शीट को 5 कन्वेंशन पिछले पेज पे कर ली हमने, 6 करनी है। तो इस पेज को माप के 3-3 सेंटीमीटर के निशान लगा लो। इधर भी लगा लो। अब इनको मिला दो। अब नंबर 6 है ग्लास। फिर उसी प्रकार से बॉक्स बनाने हैं रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बन चुका है। तो ग्लास को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में ऐसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लाइनें लगाते जाते हैं। बीच में बड़ी होने के बाद उसके बाद फिर छोटी करते जाएंगे। इसी प्रकार से इधर भी कर देंगे। तो ये ग्लास की कन्वेंशन तैयार है। 7 नंबर पे है पोर्कलेन, स्टोन, मार्बल, स्लेट एटसेट्रा। इसके लिए फिर एक बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स भी पहले वाले बॉक्स की सीध से शुरू होना चाहिए और वहीं पर उसका अंत होना चाहिए, ताकि दिखने में सुंदर लगे।
इसको प्रदर्शित करने के लिए हम ऐसे डैश लाइनें खींचते हैं। तो ये अगर आपको कोई स्टोन, मार्बल यानी पत्थर से रिलेटेड कोई चीज़ दिखानी है तो आप इस प्रकार से। 8 नंबर पे है एबेस्ट्रोस, पेपर, माइका, कोर्क, रबर, लेदर, वैक्स या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रबर से संबंधित। इसके लिए बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनने के बाद जो सी कन्वेंशन है वो कैसे है, पहले सीधी लाइनें खींचेंगे थोड़े थोड़े गैप पे। सीधी लाइनें लगने के बाद फिर तिरछी लाइनें खींचनी है लगभग 45 डिग्री के एंगल पे। तो ये है कन्वेंशन एबेस्ट्रोस, पेपर, माइका, कोर्क, रबर, लेदर, वैक्स या इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। पहले सीधी लाइनें और फिर तिरछी लाइनें। 9 नंबर पे है वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा, यानी कोई भी लिक्विड मटेरियल, तरल पदार्थ। इसके लिए बॉक्स बनाएंगे। तो लिक्विड मटेरियल की जो कन्वेंशन बनती है, ऊपर से थोड़ा खाली छोड़ के हम एक लाइन खींचते हैं, फिर उसके बाद डैश लगाते हैं। ये डैश फ्री हैंड भी लगा सकते हो और स्केल की मदद से भी लगा सकते हो। इस प्रकार से। तो ये कन्वेंशन है किसी भी लिक्विड मटेरियल के लिए। 10 नंबर पे है वुड या प्लाईवुड, लकड़ी से संबंधित कोई भी मटेरियल है। इसके लिए बॉक्स बनाएंगे। अब इसी कन्वेंशन कैसे बनती है, बीच में इसके 3 पार्ट कर लेंगे। ऐसे 3 पार्ट बनने के बाद यहाँ से लाइनें खींचोगे, यानी एक बिंदु से स्टार्ट होंगी जिग जैग लाइनें। लकड़ी में ऐसे इस प्रकार के निशान आपने देखे होंगे। ऐसे इधर आप थोड़ा गुड़ाई में बना सकते हो। जो बीच वाला पोर्शन है इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे और फिर इसके बाद ऐसे लाइनें लगा देंगे। तो ये कन्वेंशन होगी कोई भी मटेरियल अगर लकड़ी है या लकड़ी से संबंधित है। लास्ट है हमारा कंक्रीट। इसको आरसीसी भी बोलते हैं। इसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे। इसके लिए हम इनका कोई पैटर्न नहीं होता, अपने हिसाब से कैसे भी लगा सकते हो आप। तो ये शो करता है कंक्रीट को। तो आपने देखा कि हमने जो मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी कन्वेंशन थी वो हमने बना ली हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 6 इस पेज पे हैं और 5 यहाँ इस पेज पे हैं। तो आपने इसी प्रकार से इन सब को तैयार करना है, अपने ड्राइंग फाइल में लिखना है। और ध्यान देने वाली बात यह है, एक तो जितने भी हेडिंग हैं सारे कैपिटल लेटर में लिखने हैं, छोटे अक्षरों में नहीं लिखने, बड़े अक्षरों में लिखने हैं। उसके बाद जो बॉक्स बना रहे हो सबका साइज़ बराबर होना चाहिए, एक ही सीध से शुरू होना चाहिए और एक ही सीध में ख़त्म होने चाहिए। और जो गैप हमने 3 सेंटीमीटर का रखा है हर बॉक्स के लिए, आप 2.5 का भी रख सकते हो अपनी फाइल के अनुसार।
तो साथियों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कन्वेंशन क्या होती है, और जो भी हमने कन्वेंशन 10-11 बताई है वो कैसे ड्रा करनी है वो भी समझ में आ गया होगा। तो आप फाइल में इनको ड्रा कर लें और अपने टीचर को दिखा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और अपने दूसरे साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।